हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए होंगे और अपने हर एक सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, खूब प्रैक्टिस करिए। आप लोग हिंदी, सामान्य ज्ञान और आपका मैथ हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। हर एक टॉपिक को आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं डेली शाम को 37 प्रश्नों को सामान्य ज्ञान के, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग देखिएगा, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है। शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25 से 27 प्रश्नों का, और यहाँ पर हमने 37 प्रश्नों को कवर किया। 37 में से 25 से 27 प्रश्नों को सही करने का आप लोग प्रयास करिएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, जिससे कम समय में जो है आपको 37 क्वेश्चन बिल्कुल ये मिल जाए आपको। चलिएगा, यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर है? 2073 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है, देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमुडुग, हिमगुजुग, सांगपो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर में। दोस्तों, भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता भी होगा, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, देखेंगे, राजघाट बांध परियोजना जो है अवस्थित है गोमती नदी पर, टोंस नदी पर, केन नदी पर, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राजघाट बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राजघाट बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, बेतवा नदी पर। ठीक है, राजघाट बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, धर्मराज रथ स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में, सुचिंद्रम में, महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। धर्मराज रथ स्मारक जो है दोस्तों महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है, किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है किस प्रकाश का होता है? दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन से रंग का हो जाएगा? नारंगी रंग का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले नंबर पर कौन सा रंग आता है जिसका तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है? वो होता है लाल रंग। उसके बाद आता है आपका नारंगी रंग। तो यहाँ पर लाल रंग नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नारंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 जो है कहाँ पर आयोजित हुई है? दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है पेपर में, तो आप लोग अगर जवाब पता होगा आप लोग बताएंगे। तो सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी जो है 2023 कहाँ आयोजित की गई है? ग्रेटर नोएडा में। विकल्प आपका ये सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, सेरिब्रम, नेफ्रॉन, सेरिबेलम। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, करंट अफेयर से, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड जो है और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया है? दोस्तों, प्रयागराज में किया गया था।
ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया? प्रयागराज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में आया है। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 26, यहाँ पर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाज़ा दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। यह जो है दोस्तों 60 फीट जो है ऊंचा एक दरवाज़ा है। ठीक है, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? आसिफ उद दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई? अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको जवाब पता हो तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिएगा, कोच्चि में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो केरल के कोच्चि में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होता है? कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है? यानी रेटिनॉल, जिसे विटामिन ए कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है, बल्कि किस में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? यहाँ पर जो है पूछा गया है स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये आपका स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या आप लोग बता सकते हैं? सीतापुर ज़िले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, उपर्युक्त सभी। दोस्तों कृषि श्रम उत्पादकता जो है पश्चिमी यूपी में ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कम समय में हम लोग 37 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डेली बेसिस पे आप लोग इस टेस्ट को लगाया करिएगा शाम को, और आप लोग खुद को चेक करिएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप लोग बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता हो। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, दोस्तों तुगलक वंश के द्वारा जो है सबसे अधिक शासन किया गया 1320 से 1412 तक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? नीरजा भनोट आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? नीरजा भनोट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अशोक चक्र जो है शांति काल में बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, आपको पता भी होगा। सितंबर 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 पैन एम फ्लाइट 73 के अपहरण विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए नीरजा भनोट अत्यंत कम उम्र में आतंकवादियों की गोलियों की शिकार हो गई। भारत सरकार द्वारा उन्हें इस वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह पदक प्राप्त करने वाली वह
पहली महिला और सबसे कम आयु की नागरिक हैं? ठीक है, नीरजा भनोट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर करी गई थी? दोस्तों कानपुर में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर कर सकते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, केंद्रीय वित्त आयोग, उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सभी को पता होगा, मीरा कुमार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दोस्तों गौंड जनजाति की सर्वाधिक है संख्या, तो विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है यूपी पुलिस की एग्ज़ाम में, आप लोग पेपर देखेंगे। चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये आपके लिए, अगर आप लोग इन सारे टेस्ट को डेली शाम को लगाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी जिसे कहते हैं, द्वारा अनुशंसित है। किसके द्वारा अनुशंसित है? किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग, माप और तौल आयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसके द्वारा अनुशंसित है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा जो है अनुशंसित है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति कहलाती है जनता का एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, विशेष विक्रेता एकाधिकार, क्रय का एकाधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी जवाब कर सकते हैं इस प्रश्न का। द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका एक भी करेक्ट हो जाएगा। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन से होते हैं? दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परजीवी का नाम पूछा है मलेरिया फैलाने वाले, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है कौन सा राज्य? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी जो है दोस्तों हिमालय की वो है नमचा बरवा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में इस दिवस की जो थीम थी दोस्तों, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये थीम थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? चलिएगा, इस प्रश्न का जवाब कर सकते हैं। चलिएगा, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? आप सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत जो है 7वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है।
बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बुनियादी शिक्षा का विचार जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना, कौन सी योजना? वर्धा योजना, जो कि 1937 में प्रस्तुत की गई थी। इसके लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान थे? इसके अंतर्गत दोस्तों विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों तक शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। सही क्रम में यहाँ पर आपको बताना है, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिएगा, तो बैरकपुर, उसके बाद मेरठ। ठीक है, बैरकपुर, उसके बाद मेरठ, उसके बाद दोस्तों दिल्ली, उसके बाद झांसी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 4 2 3 1। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह है? प्रश्न पूछता है शनि के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा, इन 37 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है, डेली शाम को आप लोग जरूर इस टेस्ट को दें। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर आप लोग डेली बेसिस पे इस टेस्ट को पूरा लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।